धम्मसकर्तारं से पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसपावे समनेय नाणदंसण चरित तव वीर्याया रे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि अवट्टन्ते अरेहन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तः नमो गणहराणम् अजावयवगाणं साहूनं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं सेच उपसंपयामि समं जतो निवाण संपत्ति। नमोस्तु। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। बोलो चारुत्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक स्टार्ट सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार है चरणानुग सूचक चूलिका और उसमें भी चौथा अंतराधिकार शुभोपयोग प्रवृत्ति श्रमणों की प्रवृत्ति बता रहे हैं। मतलब जो शुभोपयोगी श्रमण है, शुभोपयोगी श्रमण किनको कहते हैं कि जिनको ये केवल अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहने में असमर्थ है, तो ये बाहर जो शुभ राग है वो शुभ राग पूर्वक जो क्रिया होती है वो शुभोपयोगी मुनि है। उन शुभोपयोगी श्रमणों की कैसी प्रवृत्ति होती है वो दिखाते हैं। यहाँ पर 247 नंबर की गाथा है उसके उत्थान का अर्थ शुभोपयोगी श्रमणानां प्रवृत्तिम उपदर्शयति। अब शुभोपयोगी श्रमणों की प्रवृत्ति दिखाते, किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। मतलब उनकी प्रवृत्ति में भी केवल एक शुभोपयोग को छोड़कर कुछ नहीं होगा, शुभोपयोग नहीं होगा, शुभोपयोग ही होगा। तो उनकी प्रवृत्ति दिखाते हैं। वंदन नमो सनेहिं अबुट्ठाणानुगमन पडिवत्ति समनेषु समावणो न निन्दिदारागचर्यं हि वंदन नमो सनेहिं अबुट्ठाणानुगमन समनेसु श्रमणों के प्रति, मतलब जो दूसरे श्रमण हैं उनके प्रति वंदन नमो स्नेही, वंदना और नमस्कार। वंदना मतलब वचनों के द्वारा स्तुति करना या नमोस्तु कहना, ये वंदना है, और काय के द्वारा करना वो नमस्कार है। तो इस प्रकार वंदना और नमस्कार दोनों करते हैं। नमोस्तु ऐसा बोलते हुए, ऐसे गपचुप नमस्कार नहीं करना, नमोस्तु बोल करके करना। तो ये वंदना और नमस्कार दोनों होता है। वंदना और नमस्कार के द्वारा अबुट्ठाण मतलब उनके सामने जाना। कोई मुनिराज आए, बड़े मुनिराज अपने से, तो उनके सामने जाना।
उनका फिर उनके पीछे चलना, अनुगमन, उनको लेने गए फिर उनके पीछे चले, और परिपत्ति उनका सत्कार, आदर सत्कार सम्मान करना, विनय रूप प्रवृत्ति करना, और समणेशु समावणवो, श्रम को दूर करना, विहार करके आए हैं दूसरे मुनिराज तो उनके श्रम को दूर करना, उनका हाथ पैर दबा करके, या ऐसा हाथ पैर करके जो भी वहाँ पर आवश्यकता है वैसे श्रम को दूर करना, ये रागचर्या में निंदित नहीं है। मतलब ये कर सकते हैं, जब राग करे ही ऐसा नहीं है, मतलब यदि वो अपने शुद्धात्मा में रहने वाले तो रहे, लेकिन जब राग उत्पन्न होता है तो उस राग में ये क्रियाएं निषिद्ध नहीं है, मतलब निंदित नहीं है, मतलब प्रशंसनीय है, मतलब करने योग्य है, ऐसा बताते हैं। मतलब ऐसी क्रिया शुभोपयोगी मुनियों की होती है। साधु आते तो उन्हें लेने जाना, उनके सामने खड़े रह, मतलब सन्मुख जाना, उठ आते तो उठ करके खड़े होना, और उनको आसन देना, वो बैठने के बाद अपन बैठना, ये सब बहुत सारी विनय रूप क्रियाएं होती हैं, वो भी साधु जीवन में समझना आवश्यक है। बड़े अपने आगे होना, अपन पीछे होना, ये भी एक विनय है। बड़ों के आगे आगे अपने को नहीं चलना चाहिए, बड़ों के पीछे अपने को चलना चाहिए। तो इस प्रकार ये रागचर्या में निंदित नहीं है। शुभोपयोगी नाम की शुद्ध आत्म अनुराग योगी चारित्रतया समधिगत शुद्धात्म वृत्तिषु शमनेषु वंदन नमस्कार अभ्युत्थान अनुगमन प्रतिपत्ति प्रवृत्ति ही शुद्धात्म वृत्ति त्राण निमित्ता श्रम अपनयन प्रवृत्ति च न दुष्येत। विहार करते ना, बहुत सारे ऐसे महिलाएं आते साथ में हमारे सामने, फिर गप्पे मारते हुए इधर उधर, पीछे साधु है या अपने को बाजू से चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए, तो कुछ विवेक ही नहीं रहता है, विनय भी नहीं रहता है। यहाँ तक विवेक नहीं रहता। हाँ। मोबाइल में मस्त रहते हैं, साधु के चप्पल वाले पैर भी लग जाते हैं। हाँ। पीछे चलते हैं। शुभोपयोगी नाम ही शुभोपयोगी मुनियों की के एक ही शब्द देखो इतना अच्छा रखा है, शुद्धात्मानुराग योगी चारित्रतया। भले शुभोपयोगी है लेकिन वो मतलब आप क्या बोलते हैं, जबरदस्ती, मतलब शुभोपयोग में रह रहे हैं। इच्छा तो उनकी क्या है, शुद्धोपकंठ उत्कंठ मानस, ऐसा लिया था ना, मतलब शुद्धोपयोग में रहने की इच्छा है लेकिन उसमें नहीं रह सकते, इसलिए शुद्धात्मा अनुराग योगी चारित्रतया, शुद्धात्मा के प्रति रुचि है, अपने शुद्धात्मा में रहने की इच्छा है, उसके प्रति अनुराग से युक्त चारित्र जिनका है, अनुराग योगी चारित्रता है, शुभोपयोगियों का भी। समधिगत शुद्धात्म वृत्तिषु, किस कौन से श्रमण में ये प्रवृत्ति करते हैं कि जो श्रमण शुद्धात्म वृत्ति को प्राप्त किया है जिन्होंने, ऐसे श्रमणों का आदर सत्कार वगैरह होता है। समधिगत शुद्धात्म वृत्तिषु, जिन्होंने शुद्धात्मा में प्रवृत्ति प्राप्त की है, ऐसे श्रमणों में वंदन नमस्करण अभ्युत्थान अनुगमन प्रतिपत्ति प्रवृत्ति ही, उनको वंदना नमस्कार, उठ करके खड़े होना, सामने जाना, उनके पीछे पीछे चलना, उनके विनय प्रवृत्ति करना, ये सब करते हैं। किस लिए करते हैं, शुद्धात्म वृत्ति त्राण निमित्ता श्रम अपनयन प्रवृत्ति च, और उनके श्रम को दूर करना किसके लिए करते हैं, शुद्धात्मा की वृत्ति की रक्षण के निमित्त। उन साधु श्रम हुए हैं तो उन अपना उपयोग वो स्थिर नहीं रख पाते हैं, तो थोड़ी वयोवृत्ति करने से उनको अच्छा लगता है तो वे अपने शुद्धात्मा में प्रवृत्ति कर सकते हैं, तो उनके भी शुद्धात्मा की वृत्ति की रक्षा हो गई, और हम भी अशुभ उपयोग में नहीं गए तो पुनः उनकी संगति से उनका वयोवृत्ति कर रहे हैं तो वे अपने शुद्धात्मा में लीन हो गए, तो उनको देख करके इसको भी भाव होते हैं ना कि देखो अपने को भी उनके जैसा अपने शुद्धात्मा में रहते हैं। इसलिए शुद्धात्मा में प्रवृत्ति के रक्षण के लिए करते हैं, जितना भी करते हो। शुद्धात्मा वृत्ति मतलब शुद्धात्मा के प्रति उनका अनुराग है, और जो शुद्धात्मा को प्राप्त हुआ ऐसे मुनियों की वे आदर सत्कार कर रहे हैं, और शुद्धात्मा में वृत्ति होने के लिए उसकी रक्षा के लिए वो कर रहे वैयावृत्य।
तो इसलिए न दुष्येत, ऐसी चर्या दूषित नहीं है, मतलब वो साधु शुभोपयोगी साधुओं के लिए करने योग्य है, निंदित नहीं है। जैसे नाचर की टीका पढ़ते हैं। शुभोपयोगिनां शुभ प्रवृत्तिं दर्शयति। शुभोपयोगियों की शुभ प्रवृत्ति को दिखाते, कैसी शुभ प्रवृत्ति होती है उनकी वो बताते हैं। शुभ रागचर्यायां सराग चारित्र अवस्थायां। निषिद्ध नहीं है, कहाँ पर? शुभ रागचर्या में, जब अपने आत्मानुभव में नहीं है और बाहर है उपयोग, ऐसे राग सहित अवस्था है, उस राग सहित चर्या में, चारित्र अवस्था में वो निषिद्ध नहीं है। बंधन नमस्काराभ्याम सह अभ्युत्थान अनुगमन प्रतिपत्ति प्रवृत्ति ही। और कभी कभी ऐसा होता है, अब वो सामयिक करे, शुद्धात्मा में लीन है और कोई साधु आ गए तो फिर उसको छोड़ना चाहिए। वास्तव में यदि उसको पता ही नहीं लगे कोई साधु आया नहीं है, उसके उपयोग कभी सामयिक का भी नियम लेकर के बैठे हैं। और अपने उपयोग तो विकल्प, ऐसा तो निर्विकल्प एकदम नहीं होता है, तो अभी पूरा नहीं हुआ है टाइम अपना, तो फिर वो उपयोग भी अपना अच्छा लग रहा है वहाँ उसमें, तो फिर उसको छोड़ना चाहिए क्या? उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम अपने सामयिक लेके बैठे हैं उससे तो नहीं छोड़ना चाहिए। उसको आगे को भी समझना चाहिए ये सामयिक में नियम लेके बैठे, और कोई विशेष बात हो तो फिर अपने समय बढ़ाओ। आगे कोई अभी बैठे थे 10 मिनट हुए, कोई मुद्दा आ जाते तो उनके मन में भी शोक, अपने मन में भी शोक कि मैं नहीं जा पाया, उनके मन में भी शोक कि मेरी गिने नहीं की, तो 10 मिनट छोड़ के एक घंटे की समय खराब न करो। मतलब अपने मन में भी कुछ विकार भी आने चाहिए और दूसरे को भी मारेंगे। हम एक जगह गए थे, वो प्रतिक्रमण कर रहे थे, हम दोनों वो आसन पे थे, उच्चासन, हम दोनों ने बड़े बैठ के हमने दोनों ने नमस्ते किया, उन्होंने पीछे उठाकर हमारी नमस्ते का भी जवाब दिया। वो प्रतिक्रमण वगैरह तुम में तो कर सकते हैं ना, वहाँ तो कुछ ये नहीं है। हाँ बराबर, ठीक। आगे आगे वंदन नमस्कार अभी हम रह गए ना। वंदन और नमस्कार के द्वारा उनके साथ खड़े होना, उनके पीछे चलना और विनय प्रवृत्ति ये निषिद्ध नहीं है। श्रमणों में श्रम को दूर करना, श्रम को दूर करना मतलब जो रत्नत्रय भावना का घातक श्रम है, ऐसा श्रम हुआ है कि रत्नत्रय की भावना नहीं रह पा रही है, संकलेश हो रहा है, बहुत थक गए हैं, पैर दुख रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर पीड़ा के कारण वो स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे खेद का विनाश करना मतलब उस खेद को दूर करना, ये प्रवृत्ति निषिद्ध नहीं है। शुद्धोपयोग साधके शुभोपयोगे स्थितानां तपोधनानां इत्थं भूतः शुभोपयोग प्रवृत्तियः रत्नत्रय आराधक शेष पुरुषेषु विषये युक्तः एव विहिता एव। इस गाथा का भाव क्या है, क्या ग्रहण करना है यहाँ पर? तो शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोग, शुभोपयोग के लिए कैसे शुद्ध प्रयोग किया, देखो शुद्धोपयोग का साधक है वो, इसीलिए तो शुभोपयोग का अवलंबन लिया है ना, नहीं तो फिर अशुभोपयोग में जाते तो शुद्धोपयोग से दूर ही हो जाते हैं। तो शुभोपयोग में रहेंगे तो शुद्धोपयोग में जाना सरल होता है, इसलिए शुद्धोपयोग का साधक है शुभोपयोग। स्वाध्याय करते तो उसमें शुद्धोपयोग की महिमा समझ में आते, तो उल्टा वो शुद्धोपयोग का साधक होता है। तो शुद्धोपयोग का साधक ऐसे शुभोपयोग में स्थित जो तपोधन है, मुनिराज है, उनकी इस प्रकार की शुभोपयोग की प्रवृत्तियां किसके प्रति? रत्नत्रय आराधक शेष पुरुषेशु, रत्नत्रय की आराधना करने वाले शेष पुरुषों के विषय में युक्त ही है, आगम विहित ही है, आगम में इसका निषेध नहीं किया है। आगे और बताते हैं।
248 की उत्तानिका। अथ अथ शुभोपयोगिनां एवं विधा प्रवृत्तियः भवन्ति इति प्रतिपाद्यते। जो शुभोपयोगी मुनि है उनके ही इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, मतलब शुद्धोपयोगी की नहीं होती, ऐसा लेना। शुभोपयोगी मुनियों की ही इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। दंसननानुवदेशो शिसगहणं च पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणं जिनिन्दपूजो वदेशोय। दंसननानुवदेशो शिसगहणं च पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणं जिनिन्दपूजो वदेशोय। दर्शन और ज्ञान का उपदेश, मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश देना। शिष्य गहनम, शिष्यों को ग्रहण करना। तेसिम पोषणम, उनका पोषण करना। और जिनेन्द्र पूजो उपदेशोय, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश श्रावकों को जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देना। ये सरागानम चर्या, ये सरागियों की चर्या है। तो सराग अवस्था में, शुभोपयोग अवस्था में ये क्रियाएं होती है, ये प्रवृत्ति होती है, मतलब शुभोपयोग में ही होगी ऐसी प्रवृत्तियाँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो मुनिराज ऐसे रहते थे ना जंगल में, और मतलब ऐसे मास उपवास, 4 महीने उपवास, योग, आतापन आदि करना, उनको शुद्धोपयोगी कहेंगे। उनके मतलब वो बाहर ज़्यादा प्रवृत्ति करते नहीं ना, बस अपने में रहते। बीच बीच में उनके तो शुभोपयोग वो आएगा, वो अलग, लेकिन प्रवृत्ति उनकी शुद्धोपयोग की रहती है, ऐसा। क्योंकि उस समय ये सब करने योग्य है ही नहीं ना, तो इसलिए उनको शुद्धोपयोगी और जो इसमें रह रहे वो शुभोपयोगी, ऐसा। मुझे वो कि दोनों की जो एक ही है ना, तो कौन से साधु को शुभोपयोगी कहेंगे, किसको शुद्धोपयोगी कहेंगे, ये इसमें मतलब ये है कि क्या कहना, मतलब क्या कहना है आचार्यों को। 2 प्रकार के मुनि के उन्होंने ऊपर के गुणस्थान के तो काल कितना है, वो तो अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट भी नहीं है, 1-2 मिनट भी नहीं है। हाँ, तो उनकी क्या कहने की आवश्यकता ही नहीं ना, वो तो 1-2 मिनट वो शुद्धोपयोग में रह करके वो मोक्ष चले जाते हैं, समझो। 6-7 गुणस्थान में शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी ऐसे 2 भेद करना होगा, ऐसा मुझे वो लगता है। आगे दर्शन ज्ञान उपदेश प्रवृत्ति ही, शिष्य संग्रहण प्रवृत्ति ही, तत् पोषण प्रवृत्ति ही, जिनेन्द्र पूजा उपदेश प्रवृत्ति च शुभोपयोगिनाम एव भवन्ति, न शुद्धोपयोगिनाम। अनुजिगृक्षा मतलब अनुग्रह करने की इच्छा, इस जीव का कल्याण हो, ऐसे अनुग्रह करने की इच्छा पूर्वक दर्शन ज्ञानोपदेश प्रवृत्ति, सबको उपदेश को देते हैं अंदर में, ऐसा नहीं, इस जीवों का कल्याण हो, उनके ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा रहती है। अध्यक्ष दीक्षा नहीं जल्दी से ले, अध्यक्ष जल्दी से दीक्षा ले ले, कल्याण की भावना, इसलिए उपदेश देते हैं उनको। सम्यक दर्शन और ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति, अनुग्रह की इच्छा पूर्वक। जैसे भगवान देते तो वह किसी के अनुग्रह करने की इच्छा नहीं है, वो तो अपने आप खिरती है वाणी उनकी। शिष्य संग्रहण प्रवृत्ति, शिष्यों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, ऐसा भव्य जीव आते हैं तो उनको उपदेश दे करके उनको दीक्षा देने की प्रवृत्ति, मतलब संयम धारण करने की, तो शिष्यों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तत्पोषण प्रवृत्ति, उन शिष्यों का पोषण करना, पालन पोषण करने की प्रवृत्ति। हाँ, वही मतलब उनका सब कुछ देखभाल करना, वो उनके परिणाम अच्छे रहे, वे कुछ दोष न लगाए व्रत आदि में,
उनका शरीर भी अच्छा रहे, उनके आहार की भी मतलब चिंता करना, ये सभी प्रकार के पोषण की प्रवृत्ति रहती है ना, अंतरंग बहिरंग सब। जिनेन्द्र पूजोपदेश प्रवृत्ति च, जिनेन्द्र भगवान की पूजा के उपदेश की प्रवृत्ति ये शुभोपयोगियों के ही होती है ये क्रिया, न शुद्धोपयोगी नाम, शुद्धोपयोगियों की ये प्रवृत्ति नहीं होती है। बस अपने में रहो शुद्धोपयोगी। और शुभोपयोगी भी उनको भी रुचि वही है, लेकिन वहाँ ठहर नहीं पाते इसलिए ये करते हैं बस। शुभोपयोगिनाम् एव इत्थम्भूता प्रवृत्तयः भवन्ति, न च शुद्धोपयोगिनाम् इति प्रलोभयति। जिसकी शुद्धात्मा के प्रति रुचि नहीं है वो श्रमण ही नहीं है वास्तव में, वो शुभोपयोगी भी नहीं और शुद्धोपयोगी भी नहीं। जिनको शुद्धात्मा में रुचता नहीं है और शुद्धात्मा में ही मुझे स्थिर होना ये उनके लिए लक्ष्य नहीं है, तो वो मुनि ही नहीं है वास्तव में। शुभोपयोगियों की ही इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, शुद्धोपयोगियों की इस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं होती है। दर्शनम मूढ़प्रिय आदि रहितम सम्यक्त्वम ज्ञानम परमागम उपदेशः तयोः उपदेश दर्शन ज्ञान उपदेश। दर्शन का अर्थ क्या लेना? सम्यक्त्व। कैसा सम्यक्त्व? 3 मूढ़तादि से रहित, 25 प्रकार के मल दोष से रहित और 8 गुणों से युक्त ऐसा जो सम्यक दर्शन का उपदेश देना। यह ज्ञान मतलब परमागम का उपदेश, स्वाध्याय करो, ये पढ़ो, इसको जानो, तो इस प्रकार का उपदेश, ज्ञान का उपदेश, तो ये दोनों प्रकार का उपदेश उसको कहते हैं दर्शन और ज्ञान का उपदेश। रत्नत्रय आराधना शिक्षाशीलानां शिष्यानां ग्रहणं स्वीकारः तेषाम् एव पोषणम् अशन शयनादि चिंता। हो ना, चिंता। रत्नत्रय की आराधना के, रत्नत्रय आराधना शिक्षाशीलानाम शिष्यानाम, कौन से शिष्यों का ग्रहण करते हैं? कि जो रत्नत्रय की आराधना करने के लिए और शिक्षा मतलब पढ़ने के लिए उत्सुक है, ऐसे शिष्यों को ग्रहण करना, मतलब उनको स्वीकार करना, और उन्हीं शिष्यों का पोषण मतलब उनके भोजन की, सोने इत्यादि की चिंता करना। चर्या चर्या चारित्रं भवति स्फुटं केषां सरागानां धर्मानुराग चरित्र सहितानां। इस प्रकार के चर्या मतलब चारित्र है, स्फुट मतलब निश्चय से। किनकी होती है ऐसे चर्या? जो धर्मानुराग चारित्र से सहित है। सराग मतलब शुभ राग नहीं है, या व्यक्तिगत राग नहीं है, धर्म के प्रति प्रीति है, तो धर्मानुराग रूप चारित्र से सहित जो मुनि हैं उनकी इस प्रकार की चर्या होती है। न केवलम इत्थम्भूताचर्या यथा संभवम जिनेन्द्र पूजादि धर्मोपदेशः च। इतनी ही चर्या होती है ऐसा नहीं, केवल यथा संभव, जैसे श्रावक वगैरह हैं तो उनके अनुकूल भी उपदेश देते हैं, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का, मंदिर का, या जो भी उनके व्रत आदि को ग्रहण करने का इत्यादि उपदेश भी देते हैं सरागचर्या में। शुभोपयोगिनामपि वापि काले शुद्धोपयोग भावना दृश्यते। शुद्धोपयोगिनामपि वापि काले शुभोपयोग भावना दृश्यते। श्रावकानामपि सामायिकादि काले शुद्ध भावना दृश्यते। तेषां कथं विशेष भेदः ज्ञायते। शुभोपयोग और शुद्धोपयोगी, इनका भेद कैसे जानेंगे? शुभ उपयोगियों की भी कभी कभी तो शुद्धोपयोग भावना देखी जाती है, केवल शुद्धात्म भावना के बिना वो तो मुनि ही नहीं है, तो उनको भी शुभ सामयिक शुद्धोपयोग की भावना देखी जाती है। और जो शुद्धोपयोगी है वे हमेशा शुद्धोपयोग में नहीं रह सकते हैं, तो उनके भी कभी कभी शुभोपयोग भावना देखी जाती है। और श्रावकों की भी स्पष्ट लिखा, श्रावकों के भी सामयिक आदि के काल में शुद्ध भावना देखिए, मतलब श्रावक भी अपनी शुद्धात्मा की भावना करता है सामयिक आदि काल में। तेषाम कथम विशेष भेद ज्ञायते, उनमें भेद कैसा किया जाता है कि शुभोपयोगी है शुद्धोपयोगी है ऐसा, तो उसका परिहार मतलब उसका समाधान करते हैं। युक्तम उत्तम भवता परम किंतु ये प्रचुरेण शुभोपयोग वर्तन्ते ते यद्यपि क्वापि काले शुद्धोपयोग भावना कुर्वन्ति तथापि शुभोपयोगिना एव भवन्ति।
आपने जो कहा वो ठीक है, मतलब उसका खंडन नहीं किया, और श्रावक को भी नहीं होते ऐसा नहीं कहा कभी शुद्ध भावना। वो आपने जो कहा वो ठीक है, परंतु जो प्रचुर रूप से शुभोपयोग में रहते हैं, और कभी कभी 2-4 घंटे में, 1-2 घंटे में, ऐसे कभी कभी शुद्धोपयोग की भावना भी करते हैं, तो वे उनको शुभोपयोगी ही कहेंगे। और शुद्धोपयोग जो शुद्धोपयोगिनः ते यद्यपि क्वापि काले योगेन वर्तन्ते तथापि शुद्धोपयोगिनः एव। और जो शुद्धोपयोगी है वे कभी कभी शुभोपयोग से भी रहते हैं, ज्यादा अपने आत्मस्वरूप में ध्यान में रहते हैं, लेकिन कभी शुभोपयोग में भी प्रवृत्ति करते हैं, तथापि उनको शुद्धोपयोगी साधु कहेंगे, शुद्धोपयोगी कहेंगे। तस्मात् बहुपदस्य प्रधानत्वात् आम्रवन निम्रवन वद इति। क्योंकि बहुपद का प्रधानपना होने से, ज्यादा जैसे आम बोलते हैं, आम का वन है, अब उसमें कोई दूसरे भी एक आध पेड़ होता है, कई केले का है, कई नारियल का है, कुछ भी है, फिर भी उस वन को आम्रवन कहते हैं। उसी प्रकार यह शुभोपयोग की बहुलता है, शुद्धोपयोग कभी कभी होता है, उसको शुभोपयोगी कहेंगे, और शुद्धोपयोग बहुल रूप से होता है, शुभोपयोग कभी कभी होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब कैसे लेना वो, क्योंकि देखेंगे तो ऐसे छठे गुण स्थान का काल ज्यादा है, तो इसलिए दोनों स्थानों में शुभोपयोग शुद्धोपयोग नहीं बटना। जो ध्यान अवस्था में रहते हैं ज्यादा वो शुद्धोपयोगी कहना, क्योंकि छठे गुण स्थान में भी शुद्धात्म भावना है, ऐसा नहीं कि खाली शुभोपयोग है, उसमें भी क्षायिक सम्यक्त होता है, 3 करण परिणाम होते हैं, उसमें भी अनंतानुबंधी की विसर्जना हो सकती है। तो एक करण परिणाम के समय परिणामों की कितनी विशुद्धि रहती है, तो उसमें वो शुद्धात्मा के सन्मुख रहता है। तो इसलिए छठे गुण स्थान में केवल शुभोपयोग है और 7वें में शुद्धोपयोग, ऐसा उपयोग में बांटना नहीं उसको। तो फिर चौथे में भी है ना, कभी कभी है ना शुद्धोपयोग। जो आपने बताया अनंतानुबंधी से चौथे में भी है, हाँ, चौथे में तो शुद्धात्मा भावना है ना वहाँ पर भी, 4, 5 में भी शुद्धात्मा भावना है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कभी तो लिखा श्रावक का नाम अभी बराबर, और जहाँ कहीं नहीं लिखा है वो बहुलता की अपेक्षा नहीं है, ऐसा लेना वहाँ पर। हाँ, तो बहुपद की प्रधानता होने से, जैसे आम्रवन निम्बवन कहा जाता है, लेकिन उसमें दूसरे 2-4 वृक्ष भी होते हैं, तो भी उसको निम्ब का ही वन कहा जाता है, इसलिए प्रचुरता की अपेक्षा से वहाँ पर कहा जाता है। श्रावकों में भी प्रचुरता शुभोपयोग की ही है, कभी कभी शुद्धात्म भावना होती है या शुद्धोपयोग होता है तो उसको गौण करते हैं। ऐसे समयसार में 2 जगह उन्होंने प्रश्नोत्तर करके वहाँ पर दिया है, तो गौण रूप से ग्रहण किया है, ऐसा लिया है। आगे अब ये 248 नंबर के हुए ना, अब आगे 249 नंबर गाथा है अभी का। इधर ही है 249 नंबर की गाथा। सर्वा एव प्रवृत्तियः शुभोपयोगिनाम् एव भवन्ति इति अवधारयति। मैंने 5 मिनट में पढ़ी थी, सुबह 3 गाथा मैंने तो। अभी सभी प्रवृत्तियां शुभोपयोगियों की ही होती है, ऐसा उदाहरण करते हैं, मतलब शुद्धोपयोगियों की नहीं होती, शुभोपयोगियों की ही सभी प्रवृत्तियां होती है, क्योंकि शुभोपयोग में आएंगे तो भी प्रवृत्ति करेंगे ना, जब शुद्धोपयोग में रहेंगे तो शुभ प्रवृत्ति कहाँ से होगी, तो शुभोपयोगियों की ही प्रवृत्तियां होती हैं, ऐसा उदाहरण करते हैं। उव कोणादिजो विनिच्यम चादो वर्णस्य समणसङ्घस्य काय विराधनरहितं सो विसरागपधानोऽसि उवकणतिजो विनिच्यं चादो वर्णस्य समणसङ्घस्य काय विराधनरहितं जो भी नित्यम, जो कोई श्रमण सदैव चातुर्वर्ण रूप जो श्रमण संघ है, ऋषि मुनि यति और अनगार,
ऐसे 4 प्रकार का जो मुनियों का संग है, श्रवण का संग है, उसका काय विराधन रहितम उवकुणदी, षटकाय की जीवों की विराधना से रहित उपकार करता है। साधुओं की वयावृत्ति करते समय भी जीवों की विराधना न हो, इसके हमें दक्षता लेनी चाहिए। ये तो कैसे भी वो वयावृत्त कर रहे हैं, जीवों की हिंसा भी हो, ऐसा नहीं। इसलिए ज्यादातर साधुओं की वयावृत्ति साधुओं को ही करना चाहिए। श्रावक नहीं जानते षटकाय की जीवों की कैसी भी मतलब रक्षा करना। गृहस्थ जो है ना, आप बोलेंगे ये जो वयस के समय बताए उल्टी वगैरह, वो स्वयं खुद मुनि जाकर के बाहर डालते, सफाई करते, क्योंकि श्रावक क्या कहीं पर भी जीव होंगे वहाँ पर डाल देंगे, तो फिर दोष किसको लगेगा? साधु को लगेगा। बुझाना साधु को ही स्वयं करना चाहिए, बराबर। तो इसलिए काय विराधन रहते महत्वपूर्ण है। षटकाय जीवों की हिंसा न हो ऐसी भी उनकी वयावृत्ति करना चाहिए। वो कोणादी सो भी सराग प्रधानों से, वह भी राग की प्रधानता से सहित है, मतलब सरागी है वही इस प्रकार का उपकार करता है। जो राग सहित नहीं है ऐसे शुद्धोपयोगी साधु नहीं करते हैं। जो राग सहित शुभोपयोगी है वे 4 प्रकार के श्रवण संगों की, षटकाय की जीवों की हिंसा से रहित ऐसा उपकार करते हैं, उनके वयावृत्य करते हैं। प्रतिज्ञात संयमत्वात् षटकाय विराधन रहिता या काचनपि शुद्धात्म वृत्ति त्राण निमित्ता चातुर्वर्णस्य श्रवण संघस्य उपकार करण वृत्ति सा सर्वापि राग प्रधानत्वात् शुभोपयोगिनाम एव भवति, न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम। प्रतिज्ञात संयमत्वात्, संयम की प्रतिज्ञा की है, इसलिए वयावृत्त करते समय भी उसको भूलना नहीं है। अपना संयम छोड़ करके नहीं करना है, संयम की रक्षा करके ही वयावृत्ति करना है। तो संयम की प्रतिज्ञा करने से षटकाय जीव की विराधना से रहित, षटकाय के जीव की हिंसा न हो ऐसी जो कुछ भी, कैसी वयावृत्ति करते हैं? शुद्धात्म वृत्ति त्राण निमित्ता, शुद्धात्मा में प्रवृत्ति का रक्षण करने में जो निमित्त भूत है, स्वयं की और दूसरों की। वयावृत्ति हमेशा स्व पर उपकारक होता है। उस वयावृत्ति से स्वयं अशुभ से बच करके शुद्ध उपयोग में जाने के लिए वो निमित्त बना, और दूसरों की वयावृत्ति की वो जीव भी अपनी शुद्धात्मा में नहीं रह पा रहा था क्योंकि ऐसी वेदना पीड़ा हो रही थी, तो उसको भी क्या हो गया, उसकी भी शुद्धात्मा की प्रवृत्ति में कर रक्षण हो गया, और हम भी शुद्धात्मा में जाने के लिए वो निमित्त बन गया। इसलिए शुद्धात्म वृत्ति त्राण निमित्ता ऐसी वयावृत्त होना चाहिए। इसलिए प्रयोजन वो भूलना नहीं अपना कभी भी, शुद्धात्मा में प्रवृत्ति हो उसकी रक्षा के निमित्त चातुर्वर्णस्य, 4 प्रकार के मुनि संघ की, श्रवण संघ की उपकार करण वृत्ति ही, उपकार करने की वृत्ति प्रवृत्ति, वह सभी राग प्रधान होने से, उसमें राग उस श्रवण के प्रति शुभ राग है, धर्म के प्रति अनुराग है, अपने इसके प्रति अनुराग है। इसलिए राग प्रधानपना होने से शुभोपयोगियों की ही होती है वह चर्या, शुद्धोपयोगियों की कभी भी इस प्रकार की चर्या नहीं होते हैं। अथ काश्चिदपि यः प्रवृत्तियः ताः शुभोपयोगिनाम् एव इति नियमति। जो कुछ भी प्रवृत्ति होती है, बाहर की प्रवृत्ति, वो सब शुभोपयोगियों की ही होती है, ऐसा नियम करते हैं। शुद्धोपयोगियों की नहीं होती है। उपकरोति यह अपि नित्यं कस्य चातुर्वर्णस्य श्रवण संघस्य। जो उपकार करता है सदैव, किसका उपकार करता है? 4 प्रकार के वर्ण, ऐसा है मुनि संघ की, 4 प्रकार का मुनि संघ बताए, उसकी वयावृत्त करता है। अब ये श्रवण संघ 4 प्रकार का कौन सा है वो बता रहे आगे। अत्र श्रवण शब्देन श्रवण शब्द वाच्या ऋषि मुनि यति अंगारा ग्राह्या। श्रवण शब्द से किसको ग्रहण करना? श्रवण संघ मतलब संघ में 4 प्रकार के मुनि होते हैं, ऋषि मुनि यति और अणगार, इसको चतुस्संग बोलते हैं। केवल मुनियों का संघ कहेंगे तो ये चतुस्संग,
और सामान्य संघ चतुसंग बोलेंगे तो वहाँ पर मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इसको चतुसंग कहते हैं। देश प्रत्यक्ष विद केवल ये है वह श्लोक है दोनों। देश प्रत्यक्ष विद केवल वृद्धि मुनि सदृशी प्रसुतरधिरारूढ़ श्रेणी युग्मे जणी यतिरणगारो पर साधु वर्ग राजा ब्रह्मा च देव परमैति ऋषिर्विक्रिया क्षीण शक्ति प्राप्तो बुद्ध्यौषधीशो व्यदयन पटुर विश्ववेदी क्रमेण। हाँ ये है शायद ये अपना सहस्रक धारा है। देश प्रत्यक्ष वित्के वल वृद्धि मुनि सदृशी प्रसृत ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये 4 शब्द है ना। ऋषि किनको कहना, मुनि, अपन तो सामान्य रूप से सभी के लिए सभी प्रयोग करते हैं। कभी ऋषि कहते हैं, मानो मुनि कहते हैं, साधु कहते हैं, अनगार कहते हैं। लेकिन ये 4 प्रकार का संघ है, तो उसमें ऋषि का अर्थ है जो रुद्धि संपन्न है, उसको ऋषि कहते हैं। वही आप यहाँ पर गाथा में बता रहे। उन्होंने पहले मुनि बताया। मुनि किसको कहते हैं? जो देश प्रत्यक्षविद, देश प्रत्यक्ष से ज्ञान से युक्त है, मतलब अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान से युक्त है, या केवल ज्ञान को धारण करते। मुनि, मन शब्द से मुनि बना है। मनन मतलब ज्ञान से सहित है, तो अवधि ज्ञानी को मुनि कहा है। अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी या केवल ज्ञानी को मुनि कहा है। ऋषि प्रसृतर्धि, जिनकी रुद्धि प्रसृत हुई है, रुद्धियाँ प्रकट हुई है, उसको कहेंगे ऋषि। और श्रेणी युग में आरूढ़, उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी पर जो आरूढ़ है, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में है, तो उसको यति कहते। प्रयत्नशील है ना यति, हाँ, अपने श्रेणी चढ़ने के लिए प्रयत्नशील है, इसलिए उसको यति कहा। अजनी मतलब होता है, उत्पन्न होता है। श्रेणी युग में आरूढ़ यति अजनी, वो यति होता है। और अपरह अनगार, और अपरह साधु वर्ग, बाकी सभी साधु वर्ग, इन 3 को छोड़ करके जो भी सामान्य साधु है उनको अनगार कहते हैं। घर से रहित अनगार मतलब, ऐसे 4 प्रकार के साधुओं के प्रकार है। अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, केवल ज्ञानी, रुद्धि प्राप्त, और यति श्रेणी पर आरूढ़ है वो यति, और अनगार, ऐसे साधु वर्ग। अब ये कोई मुनि ऋषि भी हो सकते हैं, मुनि भी हो सकते हैं, दोनों भी गुणों में हो सकते हैं। हाँ, कि अवधि ज्ञानी है तो दोनों हो गए। कोई तीनों भी हो सकते हैं जो श्रेणी पर आरूढ़ है, और मुख्यता उसके देना हुआ। इस प्रकार 4 प्रकार का साधु वर्ग बताया। अब यहाँ ऋषि शब्द है ना, तो ऋषि भी कितने प्रकार के हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। राजा ब्रह्मा च देव परमः, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परम ऋषि, ऐसे 4 शब्द आते हैं। तो ऋषि वो 4 प्रकार के हैं, राजा, ब्रह्मा, देव और परम, ऐसे ऋषि हैं। तो उसमें विक्रिया क्षीण शक्ति प्राप्त है, विक्रिया रुद्धि को जो प्राप्त है उसको क्या कहेंगे? राजर्षि कहेंगे। और बुद्धि औषधीश, बुद्धि और औषधि रुद्धि को जो प्राप्त है उनको ब्रह्मा लेंगे, ब्रह्मर्षि। और जो गगन आकाश में गमन करने आदि के रुद्धि से युक्त है वे देवर्षि, और केवल ज्ञानी है वो परमर्षि है। मतलब ऋषि भी 4 प्रकार के बताए। आगे उसका खुलासा कर रहे हैं। बुद्धि इति ऋषि विक्रिया क्षीण शक्ति प्राप्त राजर्षि, बुद्धि औषधीश ब्रह्मर्षि, और वियद अयन पटु, वियद मतलब आकाश में, या अयन मतलब गमन करना, आकाश में गमन करने में जो तत्पर है, पटु है, वे देवर्षि है। मतलब देव विमान से गमन करते हैं ना, इसलिए उसको देवर्षि कहा। और विश्ववेदी, और विश्व को जानने वाले, सर्वज्ञ, वो कौन है? परमर्षि है। इस प्रकार क्रम से लगाना है। रिद्धिं प्राप्तः ते चतुर्विधा, राज, ब्रह्म, देव, परम ऋषि भेदा। ऋषि मतलब जो रुद्धि को प्राप्त हुए वे ऋषि है। वे 4 प्रकार के हैं, राज, ब्रह्म, देव और परम। ये शब्द आते भी, राजर्षि,
ब्रह्मर्षि देवर्षि और परम ऋषि। तत्र राजऋषय विक्रिया क्षीण अक्षीण वृद्धि प्राप्त भवन्ति। मतलब ये भी चारों मुनि ही लेना, मतलब देवर्षि वगैरह सब। राजर्षि मतलब कौन है? विक्रिया और अक्षीण वृद्धि, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय, ऐसे वृद्धि जिनको प्राप्त हुई है वे सब राजर्षि है। बुद्धि औषधि रिद्धि युक्ता भवन्ति। ब्रह्मर्षि किनको कहते हैं? जो बुद्धि वृद्धि से युक्त है और औषधि वृद्धि से युक्त है, उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। और गगन गमन वृद्धि संपन्ना भवन्ति। जो आकाश में गमन करने की वृद्धि से संपन्न है उनको देवर्षि कहते हैं। परम ऋषिः केवलिनः केवल ज्ञानिनः भवन्ति। और परम ऋषि कौन है? केवल ज्ञानी, वो परम ऋषि है। मुनियः अवधि मन पर्यः केवलिनः च। मुनि, हाँ, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी और केवल ज्ञानी, उनको मुनि कहते हैं। मैंने केवल ज्ञानी परम ऋषि भी हो गए और मुनि भी हो गए, मैंने इसलिए कहा ना, वो तो चारों होंगे। परमर्षि केवल ज्ञानी को भी कहा ना, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष दोनों को धारण करने वाले ऋषि है। और यति किनको कहेंगे? जो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी पर आरूढ़ है। वो यत मतलब प्रयत्नशील, ऊपर चढ़ रहे ना, इसलिए प्रयत्नशील है। और सामान्य साधु, जो सामान्य साधु इनको अनगार कहते हैं। कस्मात् सर्वेषां सुख दुख आदि विषये समता परिणाम अस्ति। सभी जीवों के सुख दुख आदि के विषय में समता परिणाम है, मतलब सभी मुनियों को, इसलिए उनको अनगार कहते हैं, साधु। अथवा श्रम धर्म अनुकूल श्रावक आदि चातुर्वर्ण संघ। यह चातुर्वर्ण संघ का ऋषि मुनि यति अनगार ऐसा अर्थ किया, या श्रम मुनि धर्म के अनुकूल ऐसे श्रावक आदिकों का चातुर्वर्ण संघ, मुनि आदि का श्रावक श्राविका, ऐसा। कथम यथा भवति स्वस्थ भावना स्वरूपम स्वकीय शुद्ध चैतन्य लक्षणम निश्चय प्राण रक्षण परकीय षट्काय विराधना रहितम यथा भवति। अपने निश्चय प्राण का भी घात नहीं होना चाहिए भी है, खाली बाहर के षट्काय जीवों की रक्षा नहीं, जो निश्चय चैतन्य प्राण है स्वस्थ भावना स्वरूपम, अपने आत्म स्वभाव में स्थित रूप भावना स्वरूप, स्वकीय शुद्ध चैतन्य लक्षणम निश्चय प्राणम, आत्मा अपने स्वभाव में रहता है तो चैतन्य प्राण का रक्षण होता है। अपने शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण ऐसे निश्चय प्राण का रक्षण करता हुआ, परकीय षट्काय विराधना रहितम, दूसरों के षट्काय जीवों की हिंसा की विराधना से रहित, जैसा हो वैसा। धर्मानुराग चारित्र सहितेषु मध्ये प्रधानः श्रेष्ठः स्यात् इति अर्थः। इस प्रकार का जो तपोधन है वह धर्मानुराग चारित्र में से सहित ऐसे साधुओं में प्रधान है, श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं। वैयावृत्ति को भी बहुत बड़ा माना है शुभ इसमें, तो उन शराचार्यों में भी वो जो दूसरों की काय विराधना रहित तो उपकार करता है वो बड़ा है, साधु है। जानिए अपने को, जानिए मैं कौन हूँ, इसका विचार कीजिए थोड़ा। मैं शुद्धात्मा हूँ, तो शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करो, अपने उपयोग को शुद्धात्मा में लगाओ। है शुद्धात्मा तो उसको छोड़ करके अन्य परद्रव्यों में उपयोग को लगाने से यह उपयोग सराग होता है, मलिन होता है, विकृत होता है, राग द्वेष से मलिन होता है। तो अपने उपयोग को शुद्ध रखना हो तो अपने शुद्ध वस्तु को जानिए, उसको ग्रहण कीजिए।
परद्रव्य प्रतिबंध राग का कारण है, बंध का कारण है, और स्वद्रव्य प्रतिबंध यह मोक्ष का कारण है। तो कहाँ पर लगाव करना है देखो। एक बार अपनी वस्तु का निर्णय तो करो। स्वद्रव्य में प्रतिबंध करने के लिए स्वद्रव्य तो पता होना चाहिए। तो स्वद्रव्य का निर्णय करो पहले। देखो भीतर इसी पुद्गल के ढेर में ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा वास कर रहा है। हमें इंद्रियों से तो पुद्गल दिखाई दे रहा है, पूरा शरीर का पिंड दिखाई दे रहा है, उस शरीर का रंग रूप दिखाई दे रहा है, उसका आकार प्रकार, बस इसमें ही हम अपने स्वरूप को भूल गए। ये तो ठगाने वाली वस्तु है, इसमें मत ठगो। इसके भीतर जो शुद्ध चैतन्य लक्षण स्वरूप अनादि अनंत ध्रुव वस्तु है, उसको पहचानो और उसमें अपने उपयोग को लगाओ, तो स्व का निर्णय होगा, स्व में वास होगा। स्व का निर्णय होने पर स्व में वास होता है। अपने घर का निर्णय करो। भीतर अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश है, इसी शरीर में, संपूर्ण शरीर में है। शरीर रूप नहीं है, वे स्वयं चैतन्य स्वरूप ही है। ऐसे अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशात्मक इस चैतन्य पिंड में स्वपना स्थापित करो। इस पुद्गल पिंड में से स्वपना निकालो और इसी के पास, इसके पड़ोस में ही जो चैतन्य वस्तु है उसमें अपना स्वपना, निजपना स्थापित करो। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसा विवेक जागरूक करो। और यह मेरा निज घर अनंत गुणों के वैभव से संपन्न है। खाली अमूर्ति का संख्यात प्रदेश खाली नहीं है, इसमें अनंत गुण भरे हुए हैं, अनंत गुणों की निधि है। देखो उसको। हाँ हाँ, रत्नों की खान को देख करके कितनी खुशी होती है। ये एक एक गुण रत्नों से भी बहुमूल्य है। ऐसे अनंत गुणों रूपी रत्नों की मैं खदान हूँ। इस मेरे असंख्यात अमूर्तिक प्रदेशों के में प्रत्येक प्रदेशों में अनंत गुण भरे हुए हैं। जहाँ से भी देखो ज्ञान, आनंद, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। आनंद खाली हृदय में नहीं है, पूरे प्रदेशों में है। ज्ञान खाली मस्तिष्क में नहीं है, पूरे प्रदेशों में है। इसलिए संवेदना संपूर्ण प्रदेशों में होती है। पाँव में कोई वस्तु का स्पर्श होता है तो वह संवेदना होती है कि नहीं होती है? होती है। तो क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर भी ये मेरे ज्ञानमय प्रदेश है, संपूर्ण शरीर में है और ये अखंड है। असंख्यात प्रदेश खंड खंड रूप नहीं है, एक अखंड पिंड है। देखो उसको। इस अपनी स्व की पहचान करके अपने उपयोग को उसी में रमाओ। अनंत गुण अखंड करंड स्वरूपो हम चित
पिण्डस्वरूपोऽहम् अनन्तगुणाकरस्वरूपोऽहम् चैतन्यचिन्तामणिस्वरूपोऽहम् चैतन्यकल्पवृक्षस्वरूपोऽहम् अद्भुतगुणनिधिस्वरूपोऽहम् एकत्वविभक्तस्वरूपोऽहम् चैतन्यरत्नाकरस्वरूपोऽहम् निस्सङ्गोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो